सेकंड अपना सिद्धांत लिखो। दूसरा अपना सिद्धांत है विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को बोलते हैं बेटा गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी। गतिक सिद्धांत किसने दिया था भाई? ये दिया था फलोन ने। किसने दिया था? फलोन ने। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो एडमंड हेली ने जो बात कही थी कि तापमान के कारण भारतीय मानसून उत्पन्न होती है, इसकी इन्होंने व्याख्या को खंडित कर दिया। तापमान का कोई रोल नहीं है। और इन्होंने कहा, तो एक लाइन अपन लिख ही लेते हैं। लिखो, गतिक सिद्धांत के अनुसार, गतिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति ITCZ के स्थानांतरण गतिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति ITCZ के स्थानांतरण के कारण होती है। अब यहां अपने को समझना पड़ेगा ITCZ क्या है ना। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपन अंतः उष्ण अभिसरण अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, है ना। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र एक्चुअल में बेटा ये होता क्या है? अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, है ना। तो अपन देखते हैं कि वास्तव में ये है क्या सिस्टम, है ना। अपन देखते हैं, चलो समझो। नोट डाउन हो गया? अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें समझो बेटा, इस बात को समझो कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, है ना। यहां हमने कहा पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री से हम जो अक्षांश निर्धारित करते हैं इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, बोलते हैं क्या। और 23.5 में जब हम उत्तर में जाते हैं तो इसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बेटा? कर्क।
और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, मकर रेखा। और यहां जो व्यापारिक पौने चलती हैं, इनकी दिशा हमने अभी जस्ट तापीय सिद्धांत में भी हमने पढ़ा इसको। दक्षिणी गोलार्ध की जो पौने होती हैं उनकी दिशा क्या रहती है ना। ये अपन ने थोड़ा सा भाई इसको ज्यादा नजदीक ले गए है ना, इनको अपन ज्यादा नजदीक ले गए, इनको एक बार हटाना पड़ेगा। यही दिशा होती है व्यापारिक पौनों की। अब देखो यहां ये व्यापारिक पौने जो है बेटा, ये 0 डिग्री पर नहीं पहुंच पाती, ये 5 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचते ही ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है और ये पौने 0 डिग्री से पहले 5 डिग्री पर ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे ही 5 डिग्री उत्तर में जो क्षेत्र है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, इनके बीच में ये जो क्षेत्र होता है ये शांत क्षेत्र होता है, जिसको हमने डोलडर्म कहा था, याद आया कुछ। यहाँ किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं, ठीक है ना। यानी कि क्या, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो शांत क्षेत्र होता है इसे अपन कहते हैं डोलडर्म। क्या कहते हैं बेटा, डोलडर्म। और ये जो डोलडर्म क्षेत्र होता है इसी को अपन कहते हैं ITCZ। क्या कहते हैं, ITCZ, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर, सेम ये 5 से 5, ठीक है। यहां तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से जब सूर्य, यहां से जब 0 डिग्री से जब सूर्य अपना ये सूर्य है और ये सूर्य जब उत्तरायण में जाएगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो जैसे जैसे ये उत्तर में बढ़ेगा तो जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, कर्क रेखा पर 21 जून को चमकेगा ना, तो होगा क्या कि ये जो इसकी उत्तर वाली भाग दिशा है इसको अपन बोलते हैं NITCZ, है ना, यानी कि नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन। ये उत्तरी दिशा है, इसकी उत्तरी परत है और इसको बोलते हैं साउथ परत, है ना, NITCZ बोलते हैं ना। तो ये जो अभिसरण क्षेत्र है, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, तो ये भी उसके साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। समझ गए मेरी बात को। तो इसको इस भाषा में समझो, इसको इस भाषा में समझो कि मैं 2-3 डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं। ये 3 स्थितियां बनी बेटा, है ना। पहली स्थिति ये बनती है कि ये 0 डिग्री है ना, और इस 0 डिग्री पर सूर्य कहां रहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो ITCZ जो है वो 5 से 5 के मध्य रहता है, रहेगा ना। अब समझो यहां से सूर्य, अपना सूर्य उत्तर की ओर, उत्तरायण की ओर जाएगा और जाएगा, तो ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री है, यहां से ये जो ITCZ है इसकी दक्षिण वाली दिशा 0 डिग्री से ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली दिशा और ऊपर चली जाएगी, तो ये 5 डिग्री से 15 डिग्री चला जाएगा अप्रैल में। फिर अप्रैल से मई में ये
चला जाएगा, 15 से 20 के बीच चला जाएगा, यानी कि ये NITC और ये SITC होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर जैसे ही सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर जाएगा, कर्क रेखा पर जाएगा ना, तो कर्क रेखा पर जाएगा तो ये जो ITCZ है ये कर्क रेखा के समीप चला जाएगा। और इसी समय हमने कहा कि थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म होता है ना, तो ये जो ITCZ है ये उत्तर तक चला जाता है 30 डिग्री नॉर्थ तक। कहां तक चला जाता है? 30 डिग्री नॉर्थ तक। और इसी से जो पौने होती हैं, जो हिंद महासागर की पौने हैं, वो भारत की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं मानसून द्रोणी। क्या कहते हैं बेटा? मानसून द्रोणी। अब ये तो पृथ्वी के ऊपर समझा है, इसी को अपन अगर भारत में समझेंगे तो समझो इस बात को फिर अपन, क्योंकि देखो ये चीजें माइनर चीजें हैं, यहां से अगर समझ नहीं आएगा तो आएगा भी नहीं भाई, है ना। अगर अब समझ नहीं आएगा तो आएगा भी नहीं। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है ना। और हमने कहा कि भारत में जब सूर्य 0 डिग्री पर होता है तो ITCZ दक्षिण में, भारत से दक्षिण में स्थित होता है। ये N यानी कि उत्तरी परत है उसकी, ITCZ की NITCZ, और जस्ट इसके दक्षिण में यहां क्या होगा? SITCZ। क्या होगा? SITCZ होगा ना। अब समझो, ये जो स्थिति बन रही थी, ये बन रही थी बेटा मार्च में। कब बन रही थी? अब जैसे ही सूर्य उत्तर में जाएगा तो अप्रैल आएगा, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, 23.5 डिग्री जाता 3 महीने में जाता है ना, तो 1 महीने में कितनी डिग्री जाएगा? 23.5 डिग्री 3 महीने में जाता, तो 1 महीने में कितना जाएगा? लगभग 8 3 24 जाएगा ना। तो जैसे ही देखो 0 डिग्री से 8 डिग्री जाएगा, मतलब जब 21 मार्च है तो 21 अप्रैल को सूर्य लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर होता है, और 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत का अक्षांश से विस्तार शुरू हो जाता है, होता है। तो इसका मतलब ये जो है, ये समझना, थोड़ा सा समझना इसको। मैं देखो, मैं फिर थोड़ा इसका ऊपर कर देता हूं, है ना, ये रहेगा, है ना, सिद्ध में है क्या? अब क्या होगा बेटा कि ITCZ जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में होगा कि नहीं? ये हो गया। अब हुआ क्या कि ये जो भाग है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया बेटा, स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, और जैसे ही स्थल भाग गर्म होगा तो यहां जो ITCZ है ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ITCZ थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब देखो 21 अप्रैल के बाद समय बताओ, 21 जून, और इधर ये क्या होगा? 8 डिग्री नॉर्थ होगा ना। फिर देखो 21 जून को सूर्य कहां चला जाएगा? 16 डिग्री के पास। 21, सॉरी बेटा, मई, मैंने जून लिख दिया क्या? ये मेरे वर्जन में बैठा हुआ है, निकलता ही नहीं है बाहर, है ना। मई। और अब क्या होगा देखो, फिर वो सिचुएशन बनेगी बेटा, धीरे धीरे स्थल भाग ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है तो ये जो ITCZ था ना, ये अब थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा। ITCZ गया ना। अब देखो, अब नेक्स्ट जो है अपना, हमने कहा ये अपना क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस दिन सूर्य 21 जून को होगा ना।
और इस दिन सूर्य होगा तो इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है और सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा। तो हमने कहा भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, तो ये भाग पहले से ज्यादा गर्म है। तो ये जो ITCZ था इसका विस्तार बेटा और अधिक हो जाता है। फिर क्या करता है, यहाँ निम्न वायुदाब विकसित होता है और निम्न वायुदाब होता है तो दक्षिण भारत से जो व्यापारिक पवनें थी उन पवनों को ITCZ अपनी ओर खींच लेते हैं जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून का निर्माण हो जाता है। तो इसकी उत्तरी जो परत होगी यानी कि NITCZ जो है ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पहुंच जाती है, पहुंच जाएगी। जिससे क्या होगा कि यहां जो हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं उन व्यापारिक पवनों को ITCZ अपनी ओर आकर्षित करता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसका क्या हो जाता है, आगमन। समझ आया, ITCZ। अब इसके अपोजिट होगा बेटा, समझना इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा बताओ। जो स्थिति उत्तर में बन रही है वो दक्षिण में भी तो बनेगी। ये अपने उत्तर की स्थिति देखी। अब देखो हमने देखा सूर्य जो है वो 21 जून को जैसे ही कर्क रेखा पर था फिर वापस कर्क रेखा से दक्षिण में आएगा और 23 सितंबर को कहां पहुंच गया, 0 डिग्री पर, और फिर 23.5 डिग्री साउथ में जिसको अपन मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। और यहां से जब सूर्य दक्षिण में जाएगा तो जो स्थिति ऊपर बन रही थी वही दक्षिण में बनेगी। तो यहां जो है हम बात करते हैं कि SITCZ जो है वो मकर रेखा तक विकसित हो जाता है जिससे यहां निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होगा कि नहीं। अरे भाई यहाँ तापमान बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होगा और यहाँ विकसित होगा तो अपने उत्तर भारत में तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होगा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पहुंचने चलेंगी और वो शीतकालीन मानसून उत्पन्न कर देंगी ना। लेकिन बेटा समझना इस बात को, यहाँ क्या समझना है कि हमने पढ़ा है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर कितने प्रतिशत स्थल भाग है, 29। कितने प्रतिशत, 29। लेकिन उस 29% का भी अगर अपन संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60% भाग जो है वो स्थल है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने कहा था ये 0 डिग्री है और हमने कहा कि जून माह में ITCZ जो है वो ऐसे फैल जाता है। तो आप ध्यान से देखो पूरा का पूरा स्थल भाग है, पूरा का पूरा स्थल भाग है और स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी गर्म होता है तापमान अधिक होगा। ITCZ कहां तक पहुंच गया, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पहुंच गया ना। लेकिन जब आप दक्षिण में यही चीज दक्षिण में देखो बेटा, पूरा का पूरा खालिस्तान है, समुद्र है, स्थल भाग नहीं है। केवल ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में वर्षा जरूर करता है दक्षिणी ITCZ, क्योंकि और तो कहीं है ही नहीं स्थल भाग। तो ये जो भाग है यहां केवल मकर रेखा तक ITCZ जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? अगर एग्जाम में ऐसा कोई कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ जाए तो बता देना कि दक्षिणी भाग में स्थल भूभाग नहीं है, इस कारण ITCZ नहीं पाया जाता, अधिक नीचे तक नहीं जाते। इसी से अपने क्या होता है बेटा, पछुआ पवनों से अपने क्या हो जाता है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मानसून का निर्माण हो जाता है। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास यही विराम देते हैं। बाकी क्लास अपनी कल होगी, ठीक है ना बेटा, बाकी क्लास अपनी कल होगी। ये डायग्राम बना लो।